पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का राग अलाप कर अपनी बौखलाहट जता रहे हैं। हद तो तब हो गई जब शाहिद ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद ही अंट-शंट सा कमेंट किया और उन्हें डरपोक तक बता दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस महान खिलाड़ी के कुछ ऐसे ही पुराने कारनामों के बारे में बताएंगे जिससे उनके देश, उनके फैंस और उनके माता पिता परिवार का सिर भी शर्म से झुक गया था। लेकिन उससे पहले आप शाहिद अफरीदी के इस नए वायरल वीडियो को देखें। इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। देखा आपने कैसे शाहिद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक भीड़ को संबोधित करते हुए कश्मीर राग अलाप रहे हैं। वीडियो में अफरीदी अपनी बात कोविड-19 वायरस से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि ईश्वर सभी को इस बीमारी से बचाए। फिर अचानक ही वो कश्मीर का राग अलापते अलापते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी बौखलाहट निकालते दिखाई देते हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही शाहिद को कई लोगों ने खड़ी खोटी सुनाई, जिसमें एक नाम उनसे कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भिड़ने वाले खुद पूर्व क्रिकेटर और ईस्ट दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर का भी है। गंभीर ने अपने ट्विटर पर हमेशा की तरह अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब दिया और लिखा, अफरीदी इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। गंभीर ने अफरीदी को जवाब देते हुए कहा, बांग्लादेश याद है? बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शाहिद अफरीदी ने कश्मीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके के बेतुके बयान दे चुके हैं। इसी साल फरवरी में अफरीदी ने एक बयान देते हुए कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है, भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधर सकते। तो चलिए अब आपको अफरीदी के कारनामों के किस्से सुनाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो कितने सच्चे और कितने साफ इंसान हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का नाम हमेशा विवादों में रहा। साल 2000 में अफरीदी का नाम एक ऐसे विवाद से जुड़ा था जिसके बाद उनके माता पिता का सिर भी शर्म से झुक गया था। साल 2000 अगस्त का महीना, पाकिस्तान की टीम को सिंगापुर ट्राई सीरीज के लिए जाना था, जहां वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार गई। लेकिन इससे भी बड़ी खबर थी सिंगापुर ट्राई सीरीज से एक दिन पहले पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी का कराची के होटल में लड़कियों के साथ होना। वहां इन खिलाड़ियों ने लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाई। इसके बाद जब उन खिलाड़ियों के नाम सामने आए तो जैसे पाकिस्तान के कई फैंस का दिल टूट गया। ये 3 खिलाड़ी थे शाहिद अफरीदी, अतिक उज जमान और हसन रजा। सिंगापुर ट्राई सीरीज खत्म होने के बाद इन तीनों ने सफाई दी कि वो उनकी महिला फैंस थी जो उनसे ऑटोग्राफ लेने आई थी। लेकिन पीसीबी ने अफरीदी, अतीक और हसन रजा की एक नहीं सुनी और नतीजा इन तीनों खिलाड़ियों को केन्या में होने वाले आईसीसी नॉकआउट कप से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, अफरीदी, अतीक और हसन रजा पर 50,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2000 में हुई इस घटना की वजह से तो अफरीदी ने खूब सुर्खियां बटोरी ही थी। इसके साथ ही साथ जब तक अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तब तक उनकी उम्र को लेकर भी विवाद रहा। हालांकि अफरीदी ने बाद में अपनी किताब में इस बात को कबूल किया था कि उनकी उम्र 5 साल ज्यादा है। अपनी उम्र को लेकर तो अफरीदी हमेशा ही विवादों में रहे। इसके अलावा 21 नवंबर 2005 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अफरीदी पर पिच के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस कारण उन पर एक टेस्ट और 2 वनडे मैचों का बैन लगा दिया गया था। वे साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के 5वें वनडे के दौरान अफरीदी गेंद को चबाते हुए पकड़े गए थे। उनकी इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए आईसीसी ने उन पर 2 T20 इंटरनेशनल मैचों का बैन लगा दिया था। शाहिद अफरीदी की AK-47 राइफल के साथ तस्वीरों ने भी बड़ा हंगामा मचाया था।
वहीं मार्च 2012 में अफरीदी एक फैन को कराची एयरपोर्ट पर पीटते हुए भी देखे गए थे। एशिया कप जीत कर लौटने के बाद वो एक फैन से उलझ गए थे, जिसे लेकर बहुत हंगामा मचा था। तो ये थे शाहिद अफरीदी के वो कारनामे जिससे साफ पता चलता है कि शाहिद कितने सच्चे और कितने अमन प्रिय इंसान है। हालांकि पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर इसी तरह का जहर कश्मीर को लेकर पहले भी उगलते रहे हैं। बहरहाल जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी जैसे लोग पाकिस्तान की असलियत दिखाते हैं। वैसे गंभीर हमेशा अफरीदी को उनके लहजे में जवाब जरूर देते हैं, लेकिन भला इन अक्ल के दुश्मनों को कौन समझाए।